हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बीम के ऐसी प्रॉब्लम की जिसमें एक यूडीएल लोड लग रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बीम की प्रॉब्लम डिस्कस की थी जिसमें कि बीम पर पॉइंट लोड लग रहा था। उसके लिए हम लोगों ने रिएक्शन को फाइंड आउट करना सीखा था, यानी कि रिएक्शन की कैलकुलेशन के लिए चीज़ें सीखी थी, कैसे रिएक्शन को निकाला जाता है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसी बीम की रिएक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे जिसमें पॉइंट लोड की जगह पर यूडीएल लोड लगा होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। पहला चीज़ हमने क्या देखा कि इसके दोनों एंड पॉइंट्स पर क्या लगा हुआ है, एक सपोर्ट है जो कि रोलर सपोर्ट है। हमने जैसा कि जब कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि रोलर सपोर्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पर एक रिएक्शन कार्य करती है जो कि वर्टिकल होती है। तो हमने यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन लगा दी, दैट इज आर ए, और यहाँ पर भी हमने दूसरी वर्टिकल रिएक्शन लगा दी, दैट इज आर टी। और यहाँ पर हमने बी पॉइंट को और सी पॉइंट को एज इट इज बना दिया। इसके बाद हमें सेकेंड चीज़ हमें क्या देखनी है, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक यूडीएल लोड लग रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जो कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है। यानी कि जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पर लगने वाला जो लोड है वो 10 किलो न्यूटन है। और जो यहाँ बी से सी तक इस बीम की लेंथ है, और इस बीम की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 4 मीटर है। यानी कि अब अगर हम बात करते हैं तो इस पर टोटल लोड लगने वाला टोटल लोड कितना हो जाएगा, 10 × 4 दैट इज 40। जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में बात की थी कि जे लोड कहाँ पर अप्लाई होगा, इन दोनों पॉइंट्स के मिडिल पे, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है तो इसका मिडल 2 मीटर पर होगा। यानी कि ये जो 40 किलो न्यूटन का लोड है ये 2 मीटर पर अप्लाई होगा। अब देखिए, ये सवाल जो है, ये जो प्रॉब्लम है जो हमारी एफबीडी में निकल के आई है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल कन्वर्ट हो गई है जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी जिसमें कि पॉइंट लोड दिया हुआ था, बिल्कुल उस प्रॉब्लम के तरीके से हो गई। अब हमने क्या करना है, इसकी ये जो रिएक्शंस हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लास्ट जो क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वही प्रोसेस करते हैं। देखिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल का यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्टिकल फोर्स है, तो हमने क्या करना है, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 किया। देखिए, यहाँ पर जो है दो फोर्स अपवर्ड है, जैसा कि हमें पता है कि हम अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर डी माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 40। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमने क्या करना है, सेकेंड चीज, हमें सम ऑफ मोमेंटम। अब देखिएगा, यहाँ पर हम मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ए के अबाउट ले लेते हैं। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट का सम 0 करते हैं। अब पॉइंट ए यहाँ पर है तो हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। अब देखिएगा, वहाँ पर जो फोर्स है दैट इज आर डी। अब उस फोर्स के ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2, 2, 4, 6, 8 माइनस नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, जो 40 किलो न्यूटन का है, दैट इज 40। और इस 40 से अब ए तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी। देखिए, एक बात समझने वाली है, जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए, अगर 2 मीटर जो है, ये तो 2 मीटर हमें साफ दिख रही है कि यहाँ पर ये 2 मीटर डिस्टेंस होगी। साथ ही साथ क्योंकि ये वाला फोर्स जो है बी और सी के मिडल पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसके राइट साइड में भी 2 मीटर होगा और इसके लेफ्ट साइड में भी 2 मीटर डिस्टेंस होगी।
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 2 मीटर की डिस्टेंस है और 2 मीटर यहाँ पर है, टोटल मिलाकर के जो इसकी ए पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी दैट इज 4 मीटर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज आर ए के साथ क्योंकि हम ए पॉइंट के ही अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो डिस्टेंस 0 हो गई, यानी कि ये टर्म यहाँ पर 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, दैट इज 8RD इज इक्वल टू 8RD माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो 8RD इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 160। तो RD इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 20 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है, ये 20 किलो न्यूटन की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं और वहां से हम आर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हम आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर ए प्लस 20 इज इक्वल टू 40, दैट इज आर ए इज इक्वल टू 40 माइनस 20 दैट इज 20 किलो न्यूटन। इस प्रकार से इस ऐसी प्रॉब्लम को जो कि पॉइंट लोड में नहीं है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके और उसमें जो रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यू हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि बीम से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक यूडीएल लोड की जगह पर अब यूवीएल लोड दिया गया। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है बीम की जिसमें रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है और यूवीएल लोड दिया होता है, उसमें हम क्या करेंगे उसके बारे में हम यहाँ सीखते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें भी हमें सबसे पहले प्रोसेस जो है वो नेमिंग करने का ही होता है। यहाँ पर हमने नेमिंग करनी है ए बी सी और डी। देखिए इसके दोनों इन पॉइंट्स पर रोलर सपोर्ट लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर एक एक रिएक्शन लगानी है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, दैट इज आर ए आर डी, और सी और बी को हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिएगा जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि यूडीएल का लोड हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि जो इस पर्टिकुलर थिंग इसका एरिया होगा वही इसका लोड होगा। हमने इस तरीके से इसको समझा था एक एग्जांपल के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी हाइट दी हुई है दैट इज यहाँ पर जो लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है। यहाँ पर जो 6 मीटर की लंबी बीम है और जो लोड है जो यूवीएल लोड है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यूवीएल का लोड हम निकालने के लिए क्या करते हैं, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस 6 हाइट 10 दैट इज 30, यानी कि इसका जो लोड है वो 30 किलो न्यूटन आ जाता है। अब देखिए हम लोगों ने बात की थी कि जो 30 किलो न्यूटन का लोड होगा, हमने इसके बारे में कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि ये 30 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कहाँ पर होगा। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो 30 किलो न्यूटन का जो लोड होगा वो जिधर से 90 एंगल मिलेगा वहाँ से 1/3 डिस्टेंस पर और अदर साइड से 2/3 डिस्टेंस पे होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे 90 एंगल मिल रहा है वो बी की साइड में मिल रहा है, यानी कि बी की साइड में लेंथ का 1/3 पार्ट होगा और सी की साइड में लेंथ का 2/3 पार्ट होगा। यानी कि लेंथ कितनी है, 6 है, इसका 1/3 पार्ट दैट इज 6/3 दैट इज 2 मीटर। यानी कि बी की तरफ इसकी जो डिस्टेंस हो गई दैट इज 2 मीटर और इधर हो गई 4 मीटर और यहाँ पर जो डिस्टेंस थी वो एज इट इज हमने लिख ली। यहाँ पर इसका लोड 30 किलो न्यूटन। अब ये जो है क्वेश्चन फिर से कन्वर्ट हो गया पॉइंट लोड में। देखिए जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं तब हमें सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सभी जो लोड उस पर लग रहे हैं उन लोड्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है।
पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जो यूडीएल लोड लग रहा था उसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और इस सवाल में यूडीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो हमारा पहला प्रोसेस था पॉइंट लोड का, सभी सवाल उस तरीके से हो जाते हैं और हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा ये सवाल भी कन्वर्ट हो गया पॉइंट लोड के केस में। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। जब हमने सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 किया तो यहाँ पर क्या आ गया, RA प्लस RD माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, दैट इज RA प्लस RD इज इक्वल टू 30। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ये आ गया RA प्लस RD इज इक्वल टू 30, ये हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहाँ पर हमने सेकेंड थिंग क्या ली, सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट हमने यहाँ पर मोमेंट ले लिया। जब हम ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं इस ए पॉइंट के अबाउट, तो हम कहाँ से चलेंगे, उसके अपोजिट साइड यानी कि डी से चलना शुरू करेंगे। यानी कि क्या हो गया, दैट इज RD इंटू डिस्टेंस 2, 4, 6, 8 और 2, 10 माइनस नेक्स्ट फोर्स 30 और इंटू डिस्टेंस। अब देखिएगा बी की साइड में इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 2 और ये 2, 2, 2, 4 प्लस RA इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। क्योंकि यहाँ पर जब 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होती तो वो 0 हो जाता। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, दैट इज 10RD माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया दैट इज RD इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। ये RD की वैल्यू आ गई 12 किलो न्यूटन। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और RA की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या आता है, दैट इज RA प्लस 12 इज इक्वल टू 30। तो ये आ गया दैट इज RA इज इक्वल टू 30 माइनस 12 दैट इज 18 किलो न्यूटन। यानी कि जो हमारी RA की वैल्यू आ गई वो आ गई 18 किलो न्यूटन वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम इस UBL लोड को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके उसकी रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एक बीम का ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें कि 2 पॉइंट लोड दिए गए हैं और यहाँ पर एक एंड पर जो सपोर्ट दिया गया है वो रोलर है और दूसरे एंड पर हिंज सपोर्ट दिया गया है। अब यहाँ पर इस तरीके की हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ को ध्यान से समझ लें क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आती है और काफ़ी बार इसको लोग गलत भी करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इन दोनों एंड पॉइंट्स पर ध्यान से समझने के पॉइंट समझने वाला है। इन दोनों पॉइंट्स पर कभी भी हिंज सपोर्ट नहीं हो सकते। दोनों पॉइंट्स पर एक साथ कभी भी हिंज सपोर्ट नहीं हो सकते। दोनों पॉइंट्स पर रोलर सपोर्ट हो सकते हैं एक साथ, एक हिंज एक रोलर हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों हिंज नहीं हो सकते। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका एक कारण होता है कि जो हमारी कैलकुलेशन का बेसिस है उस कैलकुलेशन के बेस पर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 रिएक्शंस होती हैं। एक तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 और मूवमेंट का सम 0। यहाँ पर अगर हम 3 चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमारे पास 3 ऐसी अननोन्स हो सकते हैं जो कि हम जिनकी वैल्यू निकाल सकते हैं उससे। अब देखिएगा अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर दोनों ही हिंज सपोर्ट लगा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर दोनों ही हिंज सपोर्ट होंगे तो जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि हिंज सपोर्ट की प्रॉपर्टी होती है कि 2 रिएक्शन इस पॉइंट पर लगेंगी, 2 रिएक्शन इस पॉइंट पर लगेंगी, टोटल रिएक्शंस हो गई 4
और इक्वेशन 3। हमें पता है कि 3 इक्वेशन से सिर्फ 3 ही अननोन को सॉल्व किया जा सकता है, 4 अननोन सॉल्व नहीं किए जा सकते, इसलिए ये संभव नहीं है। कई बार सवालों में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर अगर ऐसा आता है तो वहाँ पर वैल्यू नहीं फाइंड होगी, वहाँ पर रिलेशन निकल के आएगा। अब हम वापस आते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में एक एंड पर रोलर सपोर्ट है और दूसरे एंड पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले जो प्रोसेस करते थे उस प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर नेमिंग कर लेनी है। यहाँ पर A, B, C और D। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पर एक रिएक्शन लगा देते हैं, दैट इज RA। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि देखिए चेंज यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर रोलर के बजाय अब क्या है, हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट में यहाँ पर 2 रिएक्शन लगती हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हमने 2 रिएक्शन लगा दी, RDB और RDH। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर B और H का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये एक नोटिफिकेशन है कि रिएक्शन किस पॉइंट पर लग रहा है, D पर लग रहा है, और ये जो रिएक्शन लग रही है वो कैसी है, वर्टिकली है। तो यहाँ पर रिएक्शन पॉइंट D पे लग रही है, वर्टिकली लग रही है, इसलिए ये RDB। अब यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन पॉइंट D पर लग रही है, हॉरिजॉन्टली लग रही है, इसलिए RDH। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो जैसे प्रोसेस हम लोग करते थे वैसे ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। देखिएगा हॉरिजॉन्टल में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज RDB। तो हम यहाँ पर RDB इज इक्वल टू RDH इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो 0 हो गया। अब देखिए इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा, अब वो हॉरिजॉन्टल में और कोई तो फोर्स है नहीं। अब देखिएगा लेकिन वर्टिकल में 2 और फोर्सेस है, वर्टिकल में है तो यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमने वर्टिकल फोर्सेस को एज इट इज इनके पॉइंट्स पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। देखिएगा वर्टिकल फोर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक है RA और दूसरा RDB और 2 ये हैं। देखिएगा RA और RDB की जो डायमेंशन है, जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो हमने उसको ऐड किया हुआ है। और जो ये 10 किलो न्यूटन है और इधर भी 10 किलो न्यूटन है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो टोटल इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज RA प्लस RDB माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि RA प्लस RDB इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसके बाद देखिएगा इन दोनों अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन और की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम तीसरी इक्वेशन मोमेंट की बना लेते हैं, यानी कि सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। अब A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज RDB इंटू डिस्टेंस 2 to 4 to 6 माइनस नेक्स्ट फोर्स 10 का है और डिस्टेंस 4, यानी कि माइनस 10 इंटू 4। नेक्स्ट फोर्स है माइनस 10 इंटू 2 प्लस RA इंटू 0, ये टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 6 RDB माइनस 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6 RDB इज इक्वल टू 60, यानी कि RDB इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 10 किलो न्यूटन। यहाँ से हमें वैल्यू RDB की पता चल गई 10 किलो न्यूटन। ये RDB की वैल्यू हम यहाँ उठा के रख देते हैं, तो हमें RA की वैल्यू पता चल जाएगी बाय इक्वेशन 1।
RA plus 10 is equal to 20, that is RA is equal to 20 minus 10, that is 10 kilonewton. ये इस प्रकार से हम जो हमारे अगर यहाँ पर हिंज सपोर्ट हो जाता है तो हम इनके इस प्रकार से रिएक्शंस निकाल सकते हैं। देखिएगा जो हमारा नॉर्मल सवाल था जहाँ पर हमारे यहाँ पर रोलर सपोर्ट लगे हुए थे, और ये सवाल ऐसा है जहाँ पर एक रोलर और एक हिंज सपोर्ट है। इन दोनों सवाल की जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस में क्या अंतर आया हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके समझ लेते हैं, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमें किस प्रोसेस में क्या करना होता है। जब हमने यहाँ पर रोलर सपोर्ट दोनों ही कंडीशन में थे तब वहाँ पर सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई नहीं हो रहा था। यहाँ पर पहला तो एक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड हो गया और बाकी प्रोसेस सेम रही, और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन थे वो यहाँ पर RA जैसे है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में इसका एक एक नोटिफिकेशन आ गया। यानी कि यहाँ पर एक के बजाय यहाँ पर रिएक्शन 2 हो गई और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का जो एक एक्स्ट्रा केस बढ़ गया। यही इन दोनों प्रोसेस में अंतर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें एक साइड में हिंज सपोर्ट लगा है, दूसरी साइड में रोलर सपोर्ट लगा है और साथ ही यहाँ पर एक UDL लोड लगा है। तो ऐसा कंडीशन में हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें सबसे पहला काम नेमिंग करना है A, B, C और D। यहाँ पर हमने बीम बना लेनी है क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन ये लग रही है जो कि सपोर्ट यहाँ पर, क्योंकि ये हिंज है इसलिए यहाँ पर अब 2 रिएक्शंस कार्य करेंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हमने एक लगा दी दैट इज RAB और दूसरी RAH, यानी कि रिएक्शन एट पॉइंट वर्टिकली, रिएक्शन एट पॉइंट हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर क्योंकि एक ही रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन लगेगी दैट इज RD। यहाँ पर हमने इसको अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है। देखिएगा जैसा कि हमें पता है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, यहाँ पर 10 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है और यहाँ पर 6 मीटर पर लग रहा है ये लोड, यानी कि 6 मीटर पर 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि 6 × 10 इज इक्वल टू 60, यानी कि इसका जो टोटल लोड होगा इस UDL का वो 60 किलोन्यूटन का होगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि इस ये जो 60 किलोन्यूटन का जो लोड निकल के आया ये अप्लाई कहाँ पर होगा, इसके मिडल पे, क्योंकि ये UDL है तो UDL में मिडल पे अप्लाई होगा। तो ये मिडल पॉइंट कहाँ है, ये यहाँ पर बनता है, ये 3 मीटर इधर और 3 मीटर इस तरफ डिस्टेंस होगी और ये लोड हो गया दैट इज 60 किलो न्यूटन का। अब देखिए जो एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, कई बार कई सवालों में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 1-2 नंबर के जो सवाल आते हैं उनमें कई बार ये डिफ्रेंशिएट बच्चे नहीं कर पाते। यहाँ पर जो वैल्यू दी होती है लोड की वो किलो न्यूटन पर मीटर दी होती है, यानी कि किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब है कि यहाँ पर लोड की वैल्यू दी गई है। अगर यहाँ पर किलो न्यूटन इनटू मीटर दिया होता है, किलो न्यूटन इनटू मीटर का मतलब होता है दैट इज मूवमेंट। कई बार सवाल में किलो न्यूटन इनटू मीटर होता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर लोड नहीं मूवमेंट दिया होता है। तो जब हमारा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसमें ये किलो न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन मीटर का बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में माइन्यूट से डिफरेंस होता है जिससे हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कई बार गलत हो जाता है। अब देखिए इस पर वापस आते हैं हम अपने सवाल पर। हमने सवाल में जो रिएक्शंस यहाँ पर लगा दी हैं और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए एक वर्टिकल रिएक्शन दी है ये और एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर दी है।
तो हमें सबसे पहले यहाँ इस पे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 करते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कौन सी है, RAH मीन्स रिएक्शन एट पॉइंट हॉरिजॉन्टली, दैट इज RAH इज इक्वल टू 0। RAH इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए RAH इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में दो रिएक्शंस है और एक फोर्स लग रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं दैट इज RAB प्लस RD माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज RAB प्लस RD इज इक्वल टू 60। यहाँ हमने इसको बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर दो अननोन आ गए, इनको सॉल्व करने के लिए हमको इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन हम बनाने के लिए सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब देखिए अगर हम मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो RD से हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, RD इंटू 2, 3, 5, 3, 8 और 2, 10। अब नेक्स्ट फोर्स 60 इंटू 3 to 5। नेक्स्ट RAB इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाता है, दैट इज 10 RDB 10 RD माइनस 300 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 10 RD इज इक्वल टू 300। इसका मीन्स क्या हुआ कि RD इज इक्वल टू आ गया 30। अब जब हमारी RD की वैल्यू आ गई तो हम इक्वेशन 1 से RAB की वैल्यू निकाल लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 RAB प्लस 30 इज इक्वल टू 60। RAB इज इक्वल टू 60 माइनस 30, दैट इज RAB इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। इस प्रकार से हम यहाँ पर RAB और RD की रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि यहाँ पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ हो। अब इसी में जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जो कि डिप्लोमा में सेकेंड सेमेस्टर में जब आएगा, उसमें एक सब्जेक्ट आता है सूम, उस सब्जेक्ट में है SFD BMD। अब हम नेक्स्ट क्लास में HFD BMD के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीटेक के मैकेनिक्स में वो सिलेबस में ये एक और टॉपिक इंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम लोग इन्हीं सवालों की HFD BMD कैसे ड्रॉ करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये नॉलेज जो सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके उनके सब्जेक्ट की नॉलेज को गेन करने में, और उनको जो है सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं उसके लिए हेल्प कर सके। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।